छत्तीसगढ़ की बिटिया दुर्ग के उतई गांव में रहती है और सिर्फ उतई गांव का नहीं पूरे भारत का नाम इन्होंने गर्व से ऊंचा किया है। और बाद से फिर भिलाई जान प्रैक्टिस में पहले तो गाड़ी वाड़ी की सुविधा नहीं रही, साइकिल से जान साइकिल से आन, स्कूल भी जाना रहे, हमारा कोचिंग भी रहे। हर खिलाड़ी के जन्म मोटिवेशन कथन जला है ना, जिन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हो। तोर कोनो कोई प्रेरणा स्रोत का जन फिर पापा बोली पापा सपना है जाना तो पड़ेगा, अब खेली हूँ इतने साल से नेशनल खेली हूँ तो सपना है एक इंटरनेशनल खेलने का। तो फिर पापा के इधर उधर से आर्थिक अभाव से जूझते हुए भी पापा मुझे वहाँ तक ले गए। प्राउड फील हुआ कि हाँ कम से कम घर वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं। शुरुआत मैं महादेवी वर्मा की चंद लाइनों से करना चाहूँगा कि कठिनाइयों से मिलती है असली सफलता, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। ये महादेवी वर्मा की लाइन है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक काला पर्दा है, उस पर्दे में बहुत सारे छेद हैं, उससे रोशनी फूट रही है, एक रोशनी आ रही है और उस रोशनी को केंद्र बिंदु मानकर एक बालिका सीधे सीधे चलती है। कक्षा 6वीं की छात्रा है और वो सीधे सीधे चलने के दौरान उस रास्ते पर चलती है जिस रास्ते पर उसे बैडमिंटन कोर्ट दिखाई देता है। अंततः वो बैडमिंटन कोर्ट तक जाती है, खूब परिश्रम करती है, खूब मेहनत करती है और इतनी आगे बढ़ती है कि उस बुलंदी तक पहुंचती है। और किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो दुर्ग जिले की बालिका है, नाम है उनका चेतना साहू। हमारे साथ है, आज की मेहमान है। उन्हें पूरा विश्व बधाई दे रहा है कि भारत के लिए गौरव का पल है, क्योंकि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर घर वापसी हुई है। बधाई तो बनता है, आप भी बधाई दीजिए। हमारे साथ आज की मेहमान है और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इनकी संघर्ष की कहानी, इनकी परिश्रम की कहानी और इनकी दास्तां हम सबको सुननी चाहिए। स्वागत है चेतना, बधाई है, गाड़ा गाड़ा झाड़ा झाड़ा बधाई। भैया धन्यवाद। कैसे रही सफर? बहुत अच्छा था सफर। हम लोग भारतीय साउथ एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप खेलने गए थे, जो बिहार की पटना में आयोजित था, जो 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें 4 देशों ने भाग लिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और भारत, 4 देश थे, जिसमें 2 सेट खेले हम लोग श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ कंटिन्यू 2 सेट खेले, 2 सेट में उसको हराया श्रीलंका को, उसके बाद जाके भारत जीता। ठीक है, शुरू करथन। हाँ, बैडमिंटन खेले की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, मैं पहले कॉलेज ग्राउंड में ग्राउंड रही से वहाँ जान, वहाँ खेलन, फिर वहाँ तो कई बार तो कोर्ट वोटला यही कर दे, कोर्ट ला चला देवे, बैडमिंटन ग्राउंड ला वो कर दे। कर बाद भी कई समस्या से जूझते हुए फिर गए हन खेले हन। और बाद से फिर भिलाई जान प्रैक्टिस में पहले तो गाड़ी वाड़ी की सुविधा नहीं रही, साइकिल से जान साइकिल से आन, स्कूल भी जाना रहे, हमारा कोचिंग भी रहे। कब के समय की बात है जब शुरू कर? 6वीं से। कतई उम्र? 14 साल। 14 साल तकरीबन। हाँ। अब सोचो एक बालिका है, 14 साल के बालिका, और उतई से भिलाई की दूरी कतक हुई? 14 किलोमीटर। सेक्टर 4। 14 साल के बालिका 14 किलोमीटर साइकिल से सफर, ऐसे रोज डेली के बात है, जाना है वो भी शहरी क्षेत्र में, मतलब रोज जाते साइकिल से प्रैक्टिस करत है। तो प्रैक्टिस रंग लिस आगे। हाँ, स्टेट खेले हैं, स्टेट के बाद कई सारे नेशनल खेले हो, स्कूल नेशनल, और बाद ओपन नेशनल, तब जाके वहाँ सिलेक्शन हुई से। सिलेक्शन से पहले दिल्ली में ट्रायल्स रही से, वहाँ सिलेक्शन लिस्ट बनी से, और बाद से फिर वहाँ गए हैं। कई कठिनाइयाँ तो यही से, लेकिन और बावजूद भी पापा के सपोर्ट से। जो एशियाई चैंपियनशिप हुई से, हाँ, वो भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं, हाँ, है ना, मतलब तिरंगा तो जैकेट में भी दिखा था तिरंगा, है ना, जब मेडल लेते रहोगे तिरंगा रही से तो साथ में प्राउड फील हो। कैसे महसूस हुई? काबर के खिलाड़ी के लिए ओकर सामने मतलब तिरंगा सबसे ऊंचा है, और तिरंगा जब देखते मतलब दुनिया सलाम करते थे, झंडा ला जे राष्ट्रीय ध्वज ला, वो राष्ट्रीय ध्वज के ते नाम बढ़ा, कैसे लगे? बहुत प्राउड फील हुई से कि हाँ एक ठोक सपना रही से वहाँ तक तो पहुँचे के, जो पहुँच गए हूँ घर से सहायता मांग के वहाँ तक पहुँचे हो, बहुत सपना जो पूरा हो गया मोर, वही बहुत। हर खिलाड़ी के जन्म मोटिवेशन कथन जला है ना, जिन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हो। तोर कोनो कोई प्रेरणा स्रोत का जन जिला अपन मानत होबे? मेरे घर वाले और कोचेस। अच्छा, जो सपोर्ट करते रहते हैं हमेशा खेलते हैं।
घर वाले मन कौन तरीका सपोर्ट करी से? जैसे कई जन वाले घर वाले मन कहते ना हो गए तो बेटा आप कहाँ खेल बेले रहन देना, ऐसे की कैसे कब नहीं, ऐसा बात चलता था, लेकिन पापा है सपोर्ट करते हैं कि हाँ बेटा आगे बढ़ाऊंगा, जो सपना है आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ना करे। तुझे एशियाई चैंपियनशिप में जाए के जिन प्रक्रिया होती वो कौन ढंग ले होते ला बता? पहले इसका ट्रेस होता है, ट्रेस में फिर ट्रेस दिलाते हैं, उसके बाद सिलेक्शन मिलता है, सिलेक्शन लिस्ट आता है, तब कोच मैनेजर हम लोग को बताते हैं, उसके बाद से फिर पता चला। दिल्ली गई थी आप? दिल्ली, हाँ। मतलब किस तरीके से हुआ, मतलब किसने मैच खेले, कैसे हुआ, क्या कुछ? ट्रेस मैच करवाया 5-5 लोग का, 5 लोग का ट्रेस हुआ, उसके बाद से खेले। 35 सेट का 3 मैच रहता है, जिसमें कंटिन्यू 2 मैच जीतना रहता है, तब होता है सिलेक्शन। अब आते हैं एशियाई चैंपियनशिप में। हाँ। आप तो गई, हाँ। आयोजित पटना में हुआ, हाँ। बिहार पटना में। भारत की ओर से आप कितने मैच खेली और किन किन देशों के साथ खेली? सभी के साथ मैच खेले अपन, फाइवर्स था, डबल्स था, मैं डबल्स में थी, तो उसमें खेले। पहले नेपाल के साथ मैच हुआ, उसमें लगातार 2 सेट हम ही लोग जीते, भारत वाले लोग जीते, और लीग मैच था। उसके बाद से फिर एक और मैच खेले भूटान के साथ, उसके बाद तब जाके फाइनल मैच खेले श्रीलंका के साथ। तो कंटिन्यू 2 सेट में श्रीलंका को हरा के भारत वाले लोग विजय प्राप्त किए। आपके जो अनुभव में इतने सारे, मतलब अभी जितने समय तक आप बैडमिंटन खेली हैं, सबसे मुश्किल दौर कौन सा लगा? क्या किनके साथ मैच खेली और सबसे मुश्किल लगा आपको? यही था जो भी है, इंटरनेशनल कि कुछ भी करके जीतना है, घर वाले लोग इतने सपोर्ट करके भेजे हैं भाई, सपना था। तो किस देश के साथ सबसे टफ मैच रहा? श्रीलंका फाइनल मैच। हाँ। अब कभी ऐसा हुआ कि जब मैच खेलने गए हो तो छत्तीसगढ़ी में उनसे बात हुआ हो, ऐसे कुछ? हाँ, नेपाल वाले लोग हिंदी समझते थे, हिंदी में बात करते थे, खाने के टाइम भी सब साथ में खाते थे तो हिंदी में बात करते थे। तो हिंदी में बात करते थे, कभी ऐसा हुआ कि आप छत्तीसगढ़ी में बात कर दी उनसे? हाँ, वो लोग पूछते थे कि ये क्या होता है, इसका मीनिंग, हाँ। ये वो फिर बताते थे। क्या बोले थे कुछ छत्तीसगढ़ी में एक आदमी? हाँ, महू खाऊं खाना, ऐसे करके। महू खाऊं बोले रहे। तो क्या बोले सामने वाला? हाँ ठीक है, मैं भी खाऊंगा करके, ऐसे बोली? हाँ। ठीक। उन लोग हंसते नहीं थे जैसे आप छत्तीसगढ़ी में? हाँ, खुश हो जाते थे हम लोग जब बात करते थे उन लोग से, खुश हो जाते थे। छत्तीसगढ़ी जन भाषा है ना, वो बहुत मिठास, यानी कि बहुत मीठा भाषा है। मतलब जन बोलते हैं ना कि छत्तीसगढ़ी में महू खाऊं तहू खावे, है ना, काय करत है, मतलब जन छोटे छोटे बात छत्तीसगढ़ी सिखाओ ना करके उन लोग पूछते थे। सिखा सकाते हैं छत्तीसगढ़ी? हाँ, ठीक है। अब एक बात है, लड़की मन हाँ अक्सर तौर पे, लड़का मन तो खैर खेलते है ना, अब जन लड़की मन है समाज के दृष्टिकोण से, खेल के दृष्टिकोण से, अब बहुत सारे ऐसे ओकर पास ऑप्शन आते, लेकिन वो भुना नहीं पाए, कई बार ऐसे होते पीछे रह जाते। हाँ। बहुत सारा कारण है। का कुछ कहना चाहे कर पर? समाज ला आसपास के क्षेत्र वाले मला सहयोग करना चाहिए, तभी तो घर के बेटी आगे बढ़ी जैसे पहली। तुला कोनो प्रशासनिक से यानी सरकार द्वारा कुछ सहयोग मिले अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला, जो भी है घर से लगाए और कोच मैनेजर का सहयोग है बस। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि घर की बेटियां खेल रही है तो। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, इंटरव्यू है, इनका अनुभव जान रहे हैं, लेकिन एक बात, इंटरव्यू को थोड़ा सा विराम देके, अल्प विराम देके इतना ही बोलना चाहूँगा कि प्रशासन को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से ध्यान देना चाहिए? अब इन्होंने विजयी होकर के घर वापसी कर ली है, प्रशासन के जो सत्ताधारी, जो सत्ताधीश होते हैं, वो बारी बारी से आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन इनके बाद भी बहुत सारी बिटियां हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको आगे बढ़ाने में आपकी ज़रूरत होती है। तो प्रयास ये कीजिए कि जीतने के बाद नहीं, जीतने से पहले उनके साथ खड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपना अनुभव साझा कीजिए हमसे कि जो आपके कोच है, उन्होंने आपको गाइड किया लगातार सपोर्ट, जैसे मैच खेलती गई इतने समय के खेल में आपको कभी लगा कि अब तो मुझे खेल छोड़ देना चाहिए, ऐसा मतलब अब हो गया, मतलब ये खत्म करते, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा टाइप का? कुछ अभाव कारण तो अभी कैंसिल भी हो रहा था वहाँ जाना कि इतना अमाउंट नहीं दे पाएंगे। फिर पापा किए, आसपास बात किए, कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिला। फिर पापा बोली, पापा सपना है जाना तो पड़ेगा, अब खेली उतने साल से नेशनल खेली हूँ तो सपना है एक इंटरनेशनल खेलने का। तो फिर पापा किए, इधर उधर से आर्थिक अभाव से जूझते हुए भी पापा मुझे वहाँ तक ले गए। प्राउड फील हुआ कि हाँ कम से कम घर वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। एक बात और बताइए कि कितना खर्चा आ जाता है, मतलब जैसे इतना आगे बढ़ना है, सामने जाना है तो? इंडिया के लिए पैसा लगता है, अभी तो
80-90 हजार तक आसपास लग गया। तो ये मतलब जो संस्थान होते हैं वो नहीं देते पैसे, खुद के पैसे में? ओपन गेम है, तो इसमें नहीं, सरकार तरफ से नहीं आता पैसा। जैसे बाहर जाते हैं उन लोगों को प्रोवाइड कराते होंगे। हाँ, ऐसा, ठीक है। चेतना, अब सीधा परिवार में आते हैं। परिवार में कतेक जन है, परिवार में का कुछ करते हैं बताओ। बड़े भाई हैं, जॉब में हैं, छोटे भाई मंझले अभी पापा के साथ जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और मैं छोटी हूँ। भाई लोग मेरे से बड़े हैं, और मम्मी पापा 5 लोग, घर में 5 लोग हैं। पापा बिजनेस करते हैं। क्या करते पापा? बिजनेस करते हैं, पानी पूछ का। अच्छा, बढ़िया। बिजनेस सप्लाई करते हैं। हाँ, पानी, लोगों तक पानी पहुँचा रहे हैं। जल ही जीवन है और पानी पहुंचाना उनका काम है। बढ़िया बात है। पापा भी कई कठिनाइयों से जूझते हुए तीनों को पढ़ाए हैं, कोचिंग करती थी उसमें दिए हैं। वो तो संघर्ष किए होंगे, क्योंकि आप में दिख रहा है उनका संघर्ष, जब आप इतने सफल हो गई हैं, और सफल की सीढ़ी बोल सकते हैं इसे। कितना आगे जाना है, क्या कुछ करना है, कुछ है दिमाग में? खेलना है, ओलंपिक में जल्द से जल्द जुड़ेगा ये गेम, आगे जाना है, वो भी सपना है, खेलना है, घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। ओलंपिक खेलना सपना है? हाँ, ओलंपिक खेलना, ओलंपिक खेलकर मेडल लाना सपना है, भारत के लिए मेडल। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले भविष्य में आप भारत के लिए और मेडल लाइए। मतलब जो मिसाल होते हैं ना, आप वैसे तो मिसाल बन गई हैं युवाओं के लिए, और जो मिसाल होते हैं ना, उन पर अपने नाम अंकित कराइए और लोगों के दिल में राज करते रहिए। क्या कहना चाहेंगे भिलाई टाइम्स के दर्शकों को? वही चीज है, सपोर्ट करना चाहिए। घर की कोई बेटी, आसपास के जिले के, गांव के लोग खेल रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ कारण से कई नेशनल छूट जाते हैं आर्थिक अभाव के कारण, लेकिन नहीं, सरकार को भी सहयोग करना चाहिए, आसपास वाले लोग को भी करना चाहिए। और इस सफलता के पीछे घर के और मेरे कोचेस के सहयोग है बस। तो ये रही चेतना साहू, छत्तीसगढ़ की बिटिया है, दुर्ग के उतई गांव में रहती है, और सिर्फ उतई गांव का नहीं, पूरे भारत का नाम इन्होंने गर्व से ऊंचा किया है। बच्ची खिलाड़ी बन गई है चेतना, लेकिन इनके जो बड़े भाई है राजा, वो है भारत के रक्षक, यानी कि इंडियन आर्मी में पदस्थ है और भारत की सेवा कर रहे हैं। राजा भैया कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। जो इंडिया टीम में चयन हुआ, इंडिया टीम में चयन होकर के खेलने का मौका मिला और वहां से जीत भी हासिल करके आई, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। एक सवाल था आपसे कि उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने घर की बेटियों को आगे बढ़ने के लिए नहीं प्रोत्साहित नहीं करते? हो गया ना, अब होगा, इतना ही काफी है, ऐसा कुछ बोलते हैं उनके लिए? होता है, ऐसा जरूर होता है। कई फैमिली बैकग्राउंड की वजह से किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाना, और अक्सर देखा जाए तो मिडिल क्लास वाले ही, छत्तीसगढ़ का एक वही है कि मिडिल क्लास वाले ही फैमिली ज्यादा रहती है। तो घर से सपोर्ट न मिलना और बाहरी शासन प्रशासन से सपोर्ट न मिलना, इस कारण प्रतिभा छुप जाता है, तो वो बच्चे आगे बढ़ नहीं पाती। तो एक अनुरोध भी है कि इस सिस्टम और शासन प्रशासन को समझना चाहिए, उभरते हुए प्रतिभा को और आगे सम्मान मिलना चाहिए, जिससे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हो। ठीक, ये थी चेतना, दुनिया के लिए मिसाल बनी है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम वोट दे करके समाज में स्थापित करते हैं। अक्सर तौर पे नेताओं के लिए मैं करारा शब्द प्रहार के रूप में उपयोग करता हूं, लेकिन यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सहयोग करना चाहिए, सहयोग की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप सहयोग करते हैं तो ये आगे बढ़ी है, इनसे और आगे बढ़ती और बढ़ेंगी, ऐसा कुछ होता। एक चेतना है, बहुत सारी चेतना होंगी हमारे आसपास, तो इनको आगे बढ़ाने का काम आप ज़रूर करिएगा। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। क्या कहना चाहते हैं चेतना की उपलब्धि पर? बधाई जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पर, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि पता चले छत्तीसगढ़ की बेटी, उतई की बेटी और पूरे भारत की बेटी ने विश्व में अपना परचम गाड़ कर आई है। नमस्कार।